ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग बढ़ते हैं इसी के। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे? पेडिग्री एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ नहीं है पेडिग्री एनालिसिस, आप समझ लीजिए। अगर कोई ट्रेट है या कोई कैरेक्टर है, अगर उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करनी है तो हमें पेडिग्री एनालिसिस पे काम करना पड़ता है। और पेडिग्री एनालिसिस क्या है? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फैमिली चार्ट, जिसमें हमें पता चल जाएगा कौन अफेक्टेड है, कौन नॉन अफेक्टेड है, मदर से बच्चों में आया है कि फादर से बच्चों में आई। ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगी? तो कहाँ देखने को मिलेगी? पेडिग्री एनालिसिस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा। हाँ, और इस पे हम लोग बात करेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं, क्यों है, किस बेसिस पर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। कल हम लोगों ने क्या किया था? एनोमलस एक्सपेंशन वगैरह किया था, कि बताया था कि कहाँ पर कौन सी बीमारी है। आज का जो है वो पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड रहेगा, पेडिग्री एनालिसिस पर। मतलब एक्स लिंक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वही वही चीजें वापस से रिपीट होना, और वो सारी चीजें चलती चली जाएंगी। पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ अ फैमिली ट्री, जिसमें हम लोग ट्रेड्स के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में क्या करते हैं, विविडली मैनर में क्या करते हैं, पता करते हैं, और बाबू उसी पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस का। सबसे पहले कभी भी शुरू करती हूँ तो मैं बिना इंट्रोडक्शन के काम नहीं करती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इंट्रोडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? इंट्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन का पहला हिस्सा यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या कहना चाह रहा है पेडिग्री एनालिसिस इंट्रोडक्शन का? लिखिएगा इसमें, पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस is the study of inheritance, is the study of inheritance। अच्छा, इनहेरिटेंस क्यों बोले हैं? क्योंकि ट्रेट और कैरेक्टर की बात आई है, और ट्रेट और कैरेक्टर की बात आई है मतलब इनहेरिटेंस के बारे में जिक्र होना तय है। ठीक है, इज द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट मतलब आप जानते हैं कैरेक्टर बेसिस पर जब बात करते हैं तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है? ट्रेट ही कहलाता है। ठीक है, ट्रेट थ्रू क्या बोलेंगे? सेवरल जनरेशन। इसमें बहुत सारे जो जेनेटिक बीमारियां होती है वो पता लग जाती हैं, बहुत बेस्ट माना जाता है। और इससे क्या होती है बेटा? सेवरल जनरेशन आफ्टर जनरेशन है ना। हाँ, सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली, बहुत सारे जनरेशन्स जो होते हैं बाबू, वो क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। ये इसकी ब्यूटी होती है किस चीज की? तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो यूजिंग अ फैमिली ट्री, किस बेसिस पर काम करते हैं? यूजिंग फैमिली ट्री को लेकर चलेंगे, है ना। यूजिंग फैमिली ट्री, उस फैमिली ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर फैमिली ट्री की बात करते हैं तो इसी को हम लोग और प्यार से क्या बुलाते हैं? इसी को बोलते हैं पेडिग्री चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? पेडिग्री चार्ट। ये एक एनालिसिस है किसी भी ट्रेट का, अगर मदर से बच्चों में गया, अफेक्टेड है, अनअफेक्टेड है, सिंबलाइज तरीका है जिससे क्या होते हैं, चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं बेटा, और उस पर क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, ये एक वास्तविक बात हो गई, नॉर्मल जनरेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन का दूसरा पॉइंट। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट एंड द डिजीज इन द इट। क्या डिटरमाइन करता है? तो लिख लीजिएगा, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन। क्या डिटरमिनेशन करता है? तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द मोड ऑफ कैसा मोड की हम लोग बात करेंगे? इनहेरिटेंस की बात करेंगे। हाँ, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक, कोई भी जेनेटिक बीमारी होगी, कुछ भी होगी, तो उसके बारे में पता करना एकदम। जेनेटिक ट्रेट्स एंड डिजीज, कोई अगर बीमारी हुआ तो, जैसे बहुत सारा है, एक्स लिंक्ड में भी है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, थैलासीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। दीज ऑल आर व्हाट? एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, डोमिनेंट, बहुत सारी चीजों की क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे बात करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? हाँ, जेनेटिक ट्रेट्स एंड डिजीज किसकी बात कर रहे हैं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमंस के बारे में। तो बात भी किसकी करेंगे? ह्यूमंस की ही
करेंगे। समझ आ रहा है बेटा? एक बार बता दीजिएगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं कुछ सिंबल्स पे, जो पेडिग्री एनालिसिस में जो सिंबल्स यूज होते हैं उसको। जैसे मेल को किससे दिखाते हैं, फीमेल को किससे दिखाते हैं, अनअफेक्टेड को किसको दिखाते हैं, जो आधा अफेक्टेड होता है उसको दिखाते हैं कैसे, ठीक है। अगर कोई अबॉर्टेड फीटस होता है उसको कैसे दिखाते हैं, बीच वाली जो चीजें हैं उसको कैसे दिखाते हैं, और ये चलता चला जाएगा। तो ठीक है, स्ट्रक्चर्ड सिंबल ऑफ पेडिग्री। नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड सिंबल्स ऑफ पेडिग्री। पेडिग्री में जो स्ट्रक्चर्ड सिंबल्स यूज कर रहे हैं ना बाबू, उसका बात करेंगे, ठीक है। सिंबल ले लेते हैं, एक तरफ कॉलम बना लेंगे हम लोग, अलग अलग सिंबल्स हैं, एक तरफ सिंबल्स हो जाएगा। और सिंबल है तो जाहिर सी बात है मीनिंग होता है। जैसे आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा, फ्लोरल डायग्राम्स वगैरह पढ़ा है ना आप लोगों ने, फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए यूज करते हैं ब्रेक्टिएट, इब्रेक्टिएट, उसी तरीके से ये भी एक पार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो सिंबल है और इसका मीनिंग है, ठीक है। सर्कुलर होता है, एक स्क्वायर होता है, ठीक है। एक पूरा का पूरा मान लेते हैं अफेक्टेड हो गया, तो ये अफेक्टेड वाला पार्ट है ना, जो पूरा का पूरा कलर्ड आपको दिख रहा होगा, जो मैंने भी बनाया है, देखिए ये दिखा रहा है, ये किस चीज को शो कर रहा है, तो अफेक्टेड पोर्शन को शो कर रहा है, ठीक है। बस एक मिनट रुक जाइए। हाफ इफेक्टेड भी होगा तो वो भी दिखाएगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, क्योंकि एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए चार्ट में ये सब का दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बाबू क्या होता है यहाँ पे काम नहीं बनता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई मेल या कोई फीमेल है तो इसको भी क्या करेंगे, पूरा कलर करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि चीजें गड़बड़ ना हो। ये अफेक्टेड पोर्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अफेक्टेड पोर्शन दिखा रहा है, ठीक है। थोड़ा बस समझने की कोशिश करिएगा चीजों को। हाँ, ये क्या दिखा रहा है बेटा, ये अफेक्टेड पोर्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो तो आपको बता ही दिए हम क्या दिखा रहा है, वो चीज भी है ना, अफेक्टेड पोर्शन दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके अलावा, देखिए ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा जब इफेक्ट हो जाता है या कैरियर बेसिस पर बात करेंगे तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। एक और लाइन शो होता है जिसमें हाफ हाफ होता है कलर, हाफ आधा है, मैरिज को दिखाता है ये। एक मिनट, पेन का साइज बढ़ा देते हैं ताकि कलर करने में इजी हो जाए। हाफ हाफ वाला मैरिज को दिखाता है। एक वर्टिकल लाइन आता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, बहुत सारी चीजें हैं, कैरियर दिखाना है ना, सब कुछ अलग अलग है। क्यों? क्योंकि डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सिंबल बहुत कुछ कहता है बायोलॉजी में, जैसे मेल और फीमेल को आप डिनोट करते हैं बायोलॉजी में, उसी तरीके से पेडिग्री चार्ट में अगर कोई अफेक्टेड है, पूरा कंप्लीटली अफेक्टेड है, नॉर्मल है, तो कैसे दिखाएंगे उसकी बात कर रहा है। समझ आ रही है चीजें? हाँ ठीक है, देखते रहिएगा। बस एक ऐसे दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन है ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया। एक हमारा दिखाता है कॉन्शियसनेस मैरिज, वो ऐसे दिखा, और एक होता है अबॉर्टेड फीटस, इसको पूरा कलर कर देंगे, ये अबॉर्टेड फीटस को दिखाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग अब इसका नाम लिख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं अपने काम नॉर्मल पॉइंट पर। ये जो गोलाकार टाइप का आपका दिख रहा है, ये जो गोले आकार का आपको दिख रहा है, बड़ा सा जो गोले आकार का है, ये हम लोग किसको दिखाते हैं, पुरुष को, मेल है ये, ठीक है। ये क्या है, हमारी महिला है, फीमेल है ये, ठीक है। ये वाला क्या है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं इसको, अफेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। ये क्या है, ये हाफ है, हाफ का मतलब आधा आधा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है, क्या बोलेंगे इसको, कैरियर। क्या बोलते हैं इसको, कैरियर बोलते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल वाला क्या शो करता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, हाँ ठीक है, कैरियर, हाँ हाँ एकदम ठीक है। मैरिज ऑफ स्प्रिंग, देखिए मैरिज होगा तो वर्टिकल लाइन से आप मैरिज को शो करेंगे, शादी अगर हुई है तो, क्योंकि दिखाना पड़ता है, फैमिली हिस्ट्री है तो सब बताना पड़ेगा। ये किसको दिखाता है, ऑफ स्प्रिंग को, बेटा बेटा बेटी,
ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। ये किसको दिखाता है, ट्रायंगल वाला, इसको बोलते हैं अबॉर्टेड फीटस, क्या बोलते हैं इसको, अबॉर्टेड फीटस, ठीक है। और ये जो दो लाइन आपने बनाई है, ठीक है, ये कॉन्सेजनियस मैरिज को दिखाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेजिनियस, क्या बोलते हैं उसको, CONSANGINOUS, कॉन्सेजिनियस। अपने ही उस बेसिस पर तो हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे स्ट्रक्चर्स एंड सिंबल्स हैं जो कहाँ यूज होते हैं, पेडिग्री में यूज होते हैं। कहाँ यूज होता है बच्चे, तो पेडिग्री में यूज होता है। इनका बहुत बड़ा रोल प्ले है। रोल प्ले का मतलब क्या है, मेल कैसा दिख रहा है, फीमेल कैसा, पेडिग्री एनालिसिस बनाते हैं तो उस टाइम पे जो पेडिग्री चार्ट को ड्रॉ करते हैं तो इनका काम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल छोटा सा दिखा देती हूँ बनाकर, जैसे कोई प्रोजिनी था, कोई फैमिली हिस्ट्री बना रहे हैं, ठीक है, एक मेल बना दिए, एक फीमेल बना दिए, मैरिज के बाद जो भी हुआ, इनके बच्चे हुए या जो भी हो, तो वही चीजें क्या होती हैं, एक अफेक्टेड हो गया, एक नॉन अफेक्टेड हो गया। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस एनालिसिस को पढ़ने के लिए, इस एनालिसिस को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सब चीजों का यूज करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, क्लियर हो रहा है? हाँ, इसके बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए चलिए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, ठीक है, अब हम लोग क्या बैठेंगे यहाँ पर, थोड़ा और इसको डिटेलिंग करेंगे। अब हम लोग आएंगे स्टेप्स इन पेडिग्री एनालिसिस। एक मिनट बेटा, एक कॉल हम रिसीव कर लें। एक मिनट बच्चे। वो ले जाकर थोड़ा सा दे देना, तो 5 ही बजे मांग रहे हैं, मैं अभी लेक्चर पे हूँ। हाँ हाँ, वही तो नहीं, शिखा को नहीं देना, सब हम देंगे, कुछ नहीं चलेगा ना, ठीक है। हाँ, मैं इससे रिकॉर्ड कर दूँगी। 2 मिनट्स बेटा, समझ में आया आपको स्ट्रक्चर्ड सिंबल पेडिग्री का क्या मीनिंग है? हाँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेटा आप काम करिएगा तो चीजें आपकी और बेहतर होती चली जाएंगी। लेट्स मूव टू स्टेप्स इन द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के स्टेप्स पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस के स्टेप्स पे चलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस के स्टेप्स पे, तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी स्टेप्स ऑफ द वे, ठीक है। स्टेप्स पे चलते हैं, स्टेप्स को हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। लेट्स मूव टू द स्टेप्स इन पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। लेट्स सी, आ जाइए, देख लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं, क्या बोलेंगे इसको, स्टेप्स इन पेडिग्री एनालिसिस। एनालिसिस करेंगे तो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, बिना स्टेप्स के पेडिग्री एनालिसिस आप नहीं कर सकते। मतलब समझने का तरीका, तो मतलब प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन भी होगा, पुराना किसी को बीमारी है कि नहीं वो देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखकर ही आप पेडिग्री की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेट्स सी, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, स्टेप्स इन द पेडिग्री एनालिसिस में। हाँ, चलिए देखिएगा इसमें फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप्स। रुकिए जरा सा, मैं नेट को संभाल लूं अपने, क्या ही बताऊं ना, क्या ही है यार ये। लाइव लेक्चर चल रहा है इसमें, चलिए ठीक है, कोई नहीं। चलिए लेट्स मूव टू द, हम लोग किस पे आते हैं, स्टेप्स इन द पेडिग्री एनालिसिस पर आते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के स्टेप्स की बात करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले कोई भी अगर हम स्टेप की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करेंगे, किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई अफेक्टेड, क्या बोलेंगे इसको, आइडेंटिफाई अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। आइडेंटिफाई अफेक्टेड इंडिविजुअल का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई अफेक्टेड इंडिविजुअल का मतलब ये हो जाता है कि जो इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं उसको क्या करेंगे, ढूंढ निकालेंगे, पता करेंगे कौन है, कहाँ का है, तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे क्या जाएगा, आइडेंटिफाई अफेक्टेड, जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्यों, क्योंकि उसी पे काम करना है, वही हिस्ट्री बताएगा कि कहां पर क्या चीजें हुई थी। ठीक है, चेक द सेक्स प्रीडोमिनेंस, यहाँ पे प्रीडोमिनेंस देखनी होती है, चेक सेक्स प्रीडोमिनेंस। मैं आपको बता रही हूँ प्रीडोमिनेंस का मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, प्रीडोमिनेंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रीडोमिनेंसी का मतलब यहाँ पर ये चीज आ जाती है बेटा कि कौन से सेक्स पे बेस्ड है, मतलब मेल है कि फीमेल है, तो प्रीडोमिनेंस इन नेचर देखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, चेक द सेक्स प्रीडोमिनेंसी। क्या बोलते हैं उसको, चेक द प्री सेक्स डोमिनेंसी। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें, हाँ चलिए चलिए ठीक है, नेट का इशू आ गया था, अब ठीक है। हाँ, अब क्या देखेंगे, थर्ड पॉइंट, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व जेनरेशन, ऑब्जर्व जेनरेशन, जेनरेशन टू जेनरेशन क्या होगी, चीजों पे अंतर पड़ता है। हाँ, तो क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व जेनरेशन वाइज अपीयरेंस, जो भी अपीयरेंस होता है जनरेशन वाइज उस पे क्या करना पड़ता है बच्चे, काम करना पड़ता है, अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अगर मान लेते हैं कोई एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होगी तो वो रिपीट होना तय है, समझ आ रहा है आपको। इफ एनी ऑफ द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, अगर किसी को है जेनेटिक बीमारी घर पे तो वो रिपीट होगा क्योंकि वो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, समझ आ रहा है। अब डिपेंड करता है कि मदर रिलेटेड है कि फादर रिलेटेड है, तो ये भी चीज क्या होगा, देखना ही पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट्स, ठीक है। लुक फॉर फादर टू सन ट्रांसमिशन, हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चौथे नंबर पर आ जाते हैं, लेट्स मूव। ठीक है, आ जाते हैं चौथे नंबर पर। ऑब्जर्व जनरेशन वाइज अपीयरेंस, अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जनरेशन वाइज अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर तरीके से मिलेगा। डिटरमाइन द ट्रेड, अब यहाँ पर और क्या करेंगे, उस पेडिग्री एनालिसिस में डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन द ट्रेड, ट्रेड को क्या करेंगे बेटा, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है बेटा। ठीक है, या तो क्या हो जाता है बच्चे, रेसेसिव हो जाता है। दो ही ट्रेड्स होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हो मेरे से, दो ही ट्रेड्स होता है, एक क्या होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक क्या होता है बेटा, तो एक रेसेसिव हो जाता है। दो ही ट्रेड होता है, दो ही ट्रेड जो होता है वो इंपॉर्टेंट भी होता है, समझ आ रही है चीजें, हाँ क्लियर हो रहा है। तो ये डोमिनेंट और रेसेसिव का भी जो बात करेंगे वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, कहाँ पर कैसे हो रहा है, इस चीज को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, आई एम गेटिंग द पॉइंट्स, क्लियर हो रही है। हाँ, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, फिफ्थ पॉइंट जो आता है, लुक फॉर ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे बेटा, लुक फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन की तरफ लुक आउट करेंगे। ठीक है, फादर टू सन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, डिपेंड करेगा बीमारी पे, एक्स लिंक्ड है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, इस पे फर्क पड़ेगा, जरूरी है उस पे काम करना और उस पे भी काम करना पड़ेगा। तो लुक फॉर द ट्रांसमिशन, फादर टू क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, ये देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चले। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, क्लियर हो रही है चीजें, एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। चेक प्रेजेंस ऑफ कैरियर्स, अगर कोई कैरियर है, कैरियर जनरली माँ होती है, मदर कैरियर होती है, क्योंकि उसके पास दो क्रोमोसोम है तो वो जनरली वो कैरियर होगी। नेक्स्ट आप चेक क्या करोगे, चेक फॉर कैरियर्स, अगर कोई कैरियर होगा तो उसको आप क्या करोगे, चेक करोगे। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं चेक फॉर कैरियर्स। इफ एनी ऑफ द कैरियर इज प्रेजेंट, अगर कोई कैरियर होगा तो वो यहाँ पर काम करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, क्लियर हो रही है चीजें, हाँ इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाएगा तो बताना पड़ेगा। ये मेरा स्क्रीन ऐसे क्यों भाग रहा है, अब ठीक है, थोड़ा सा
दिक्कत आ गया था मेरे स्क्रीन पे, हाँ आप ठीक है ना, इट इज नाइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा ये क्या हो जाती हैं, देखनी पड़ती है। आई यू गेटिंग द पॉइंट्स, क्लियर हो रही है चीजें? हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो उसके बारे में हो गया स्टेप्स ऑफ एनालिसिस। अब हम लोग आएंगे क्या, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न पे, मतलब बीमारी किस किस तरीके से हो सकती है, कहाँ कहाँ से आ सकती है, एक्स लिंक्ड क्या होता है, वाई लिंक्ड क्या होता है, ये सारी चीजों को हम डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो क्या हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न, मतलब इनहेरिटेंस कैसा होगा, साइटोप्लाज्मिक भी होता है इसमें, मैटरनल बेसिस पर भी होगा, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का तरीका, टाइप इसका कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है या पार्ट वाइज में हम डिफाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या बोलेंगे इसको, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल क्या बोलेंगे बेटा इसको, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होगा लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा। कैसा होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की बात करेंगे। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब ये ऐसे तो घूमेगा नहीं बेटा, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ना। हाँ, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। चलिए ठीक है, आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट आ जाइए, इसको भी डिफाइन करते हैं ए पॉइंट करके। कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला हिस्सा, पहला पॉइंट जो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, अपीयर्स इन एवरी जनरेशन, ऑटोसोमल है ना, अपीयर करेगा, लिख दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, अपीयर्स इन एवरी जनरेशन। मैंने आपसे बोला था एक चीज, वही जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर कॉपी हो रही है, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है बेटा तो इट विल बी कॉपीड, एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अपीयर्स इन एवरी जनरेशन, हर एक जनरेशन में क्या होता है, अपीयर होगा। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन, आप मेंशन कर सकते हो इस चीज को, अफेक्टेड पर्सन, जो है पर्सन अफेक्टेड है। ठीक है, अफेक्टेड पर्सन, जो भी पर्सन है जो कि अफेक्टेड है, अफेक्टेड बेसिस पे जब हम बात करते हैं उस चीज की, तो बोलेंगे इसमें कि अफेक्टेड पर्सन हैज एट लीस्ट, affected person has at least का मतलब क्या होता है, almost ना, at least one affected parent। जो भी affected person आपको दिखेगा उसमें affected person has at least one affected parent। मतलब ये हुआ, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, ऑटोसोमल मतलब किसी एक को इफेक्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो माता जी हो चाहे वो पिताजी हो, तभी बच्चे में आया है, ऐसे नहीं आया है। समझ आ रहा है, ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल। बोथ द सेक्सेस आर इक्वली अफेक्टेड, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बोथ द सेक्सेस आर, क्या बोलेंगे, इक्वली बेटा क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया था बच्चे, इसलिए इसको ठीक कर रहे थे। ठीक है, बोथ द सेक्सेस आर इक्वली अफेक्टेड, दोनों पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, फादर से सन में ट्रांसमिशन बड़ा पॉसिबल है, माता जी का नहीं पता, लेकिन फादर से, ठीक है, सन में ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा पॉसिबल है। ट्रांसमिशन का तरीका होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, पॉसिबल है, फादर से सन में ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पे नो स्किपिंग द जनरेशन। आप अगर ऐसे पेडिग्री अब आपको मिलती है, अगर कोई ऐसी बीमारी मिलती है, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, हंटिंग्टन्स डिजीज आ जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले भी किए थे, हम लोग मार्फान सिंड्रोम भी किए थे। दोनों क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस में आता है। इसके अगर पेडिग्री को पकड़ना है तो क्या करेंगे, किसी भी जनरेशन को आप स्किप मत करिएगा। तो क्लू क्या होगा पेडिग्री का, कि नो जनरेशन स्किपिंग, मतलब कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगा, तो नो स्किपिंग जनरेशन इसका क्लू होगा। ठीक है, उससे पहले इसके एग्जांपल, जीनोटाइप इनका क्या होता है, कैपिटल ए स्मॉल ए करके आप कुछ भी इसमें बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है उस चीज का। ठीक है, आइए इसके जीनोटाइप को बता लेते हैं। जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। कैसा जीनोटाइप हो जाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, क्लियर हो रही है चीजें। हाँ, तो अब हम बोलेंगे, अगर मैम अगर ये बोल रही है आप, तो जी पेडिग्री का क्लू कैसे देंगे, तो पेडिग्री का क्लू जब आप दोगे ना, पेडिग्री का क्लू
जो पेडिग्री का क्लू आप दोगे, ठीक है, पेडिग्री का जो क्लू होगा, मतलब ऐसे अगर बीमारी आएगी तो कैसे पकड़ेंगे मैम, पेडिग्री क्लू आप बताएं मेरे को। पेडिग्री का जो क्लू होगा, एक मिनट, यहाँ नहीं होगा, जगह नहीं है यहाँ पर, चलिए स्लाइड कॉपी करते हैं। लेट्स सी, देखिए पेडिग्री का जो क्लू होगा, पेडिग्री का जो क्या होगा, क्लू होगा बेटा, पेडिग्री का जो क्लू होगा उसमें क्या हो जाएगा, नो स्कीपिंग, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। जनरेशन लल्ला क्या होगा, स्किप नहीं करेंगे, गड़बड़ा जाएगा। अगर जनरेशन स्किप हुआ तो मतलब कहानी खत्म। ठीक है, सब में अलग अलग होगा, ये नहीं कि मैम एक में बता दिया तो सब में सेम होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा। तो नो जनरेशन स्किपिंग बेटा, किसी भी तरीके का जनरेशन आप स्किप नहीं कर सकते इस बेसिस पर। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीजें, एक बार चैट सेक्शन में बताइए क्लियर हो रही है बातें। नो जनरेशन स्किपिंग, और इस चीजों का ध्यान रखिएगा, पेडिग्री का नो स्किपिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल आ जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं इसको। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हंटिंग्टन्स डिजीज, ये आपको हम बताए भी थे, हंगटन ये बड़ा फेमस है बेचारा ना, हंटिंगटन्स हंटिंस हंटिंगटन्स डिजीज है ना। और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं मारफैन सिंड्रोम, ये हम लोग एक और जगह पे भी डिस्कस किए थे, बच्चों को याद होगा, मारफैन सिंड्रोम मैम बता चुके हैं। मारफैन क्या बोलते हैं बेटा इसको, सिंड्रोम क्या बोलते हैं, मारफैन सिंड्रोम बोलते हैं। These two are the examples of what autosomal dominant inheritance. Are you getting the point? समझ आया बेटा, एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट समझ में आया, क्या इफेक्टेड है, ज्यादातर फादर से सन में ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा, एंड इट विल बी लाइक, हाँ ठीक है हो रहा है, समझ आ रहा है। चलिए अब आ जाते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस पे, किस पे आ जाते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस में, महिला से कुछ रिलेटेड है तो आ जाएंगे ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस में। ठीक है, इसका जो ट्रेट होता है वो जनरेशन को स्किप कर सकता है, क्या कर सकता है, इसका जनरेशन को स्किप आउट कर सकता है। ठीक है, आ जाइए। हाँ ठीक है, अब आ जाते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस पे, सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, किसकी बात कर लेंगे, दूसरा बोलेंगे ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस, क्या बोलेंगे लल्ला, ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस। समझ रहे हैं आप, ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस ना मतलब रेसेसिव कैरेक्टर्स बेस्ड पर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। देखिए सबका कैरेक्टरिस्टिक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं आ गया तो आप गड़बड़ा जाएंगे, तो मैं बता दे रही हूँ आपको, इसीलिए बहुत आराम से बता रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा मैम, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या लग रहा है, ऑटोसोमल है ना, और वो भी रेसेसिव है, तो क्या होना चाहिए इसमें, व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी देयर। हाँ, तो ट्रेट में स्किप जनरेशन, क्या लिखते हैं, ट्रेट हो सकता है कि किसी जनरेशन में, ट्रेट में मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ट्रेट में स्किप जनरेशन, जनरेशन में ट्रेड बाबू क्या करता है, स्किप कर जाता है। बी पॉइंट इसका क्या हो जाएगा लल्ला, ट्रेड में स्किप जनरेशन के बाद हम लोग कहते हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टेड जो इंडिविजुअल होता है ऑफन बॉर्न टू नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, लिखेंगे क्या, अफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टेड इंडिविजुअल में कहने का मतलब ये है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एनीथिंग विल बी लाइक कि मे और माइट लगा देते हैं तो चीजें क्या हो जाती हैं, सडन राउंड पे चली जाती हैं। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल हो भी सकते हैं बॉर्न नॉर्मल, नहीं भी हो सकता, हाँ ठीक है, हाँ, ऑफन बॉर्न नॉर्मल, अफेक्टेड इंडिविजुअल ऑफन बॉर्न नॉर्मल, नॉर्मल ही होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बीमारी लेकर पैदा होगा, नॉर्मल ही होगा, समझ आ रहा है। ठीक है, हाँ, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ऑफन बॉर्न टू, हाँ, बॉर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स, नॉर्मल पेरेंट्स की बात करेंगे, मतलब जा सकता है नहीं भी जा सकता, इक्वली इन मेल एंड फीमेल, इस चीज को समझाने के लिए लिख दिया है, इक्वली इन मेल प्लस फीमेल, हो सकता है दोनों में, बिल्कुल इक्वली इन मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल दोनों ही इससे ग्रसित हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, हाँ ठीक है। अब
देखना होगा। तो आ जाते हैं पेडिग्री क्लू पर। हाँ मैम बताइए, पेडिग्री क्लू क्या रखेंगी आप? पेडिग्री क्लू में क्या हो जाएगा? अफेक्टेड इंडिविजुअल विद नॉर्मल पेरेंट्स, यही क्लू होगा इसका। अफेक्टेड इंडिविजुअल, पकड़ने का तरीका, हालांकि बीमारी से भी बहुत लोग पकड़ लेते हैं तो ऐसे तो ठीक है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स विथ क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल मम्मी पापा, नॉर्मल पेरेंट्स। क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल पेरेंट्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल विथ नॉर्मल पेरेंट्स। ठीक है, लेट्स मूव इट टू इट्स एग्जांपल। बाबू आ जाते हैं इसके एग्जांपल पर बच्चा। ठीक है, एग्जांपल की बात करेंगे तो इसको हम लोग डिफाइन किया जाता है। एग्जांपल पे चले बच्चे, डिफाइन किया जाए इसको। हाँ ठीक है, देखिए सिकल सेल एनीमिया, जिसमें सिकल सेल जो हेमोग्लोबिन वाला जो होता है, जेनेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? सिकल सेल एनीमिया, है ना। और एक आ जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब एक फाइब्रॉइड जैसा कुछ हो गया, तो एल्बिनिज्म हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा और सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। ये तीनों एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ऑटोसोमल रेसेसिव, क्या बोलेंगे इसको? ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस का। किसकी बात करेंगे बेटा? ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस का। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? क्लियर हो रहा है? ठीक है, जीनोटाइप कैसा देखने को मिलेगा इसमें? तो जीनोटाइप जो होगा वो स्मॉल ए देखने को मिलेगा। कैसा जीनोटाइप देखने को मिला? तो जीनोटाइप कैसा होगा इसका, मैं छोटा सा लिख दे रही हूँ। जीनोटाइप जो फॉर्म होगा, जीनोटाइप जो फॉर्म होगा, हालांकि ऊपर ही लिखना चाहिए था बट कोई नहीं, वो स्मॉल ए देखने को मिलेगा। हम आपसे बोले ना एक चीज, क्या बोले हैं? रेसेसिव है ना, और रेसेसिव है तो कंप्लीटली होगा, वो खुद को शो करेगा ही करेगा अलॉन्ग विद द बीमारी। सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा और एल्बिनिज्म। ये तीन जो है वो ऑटोसोमल, फेमस ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस में से आते हैं। अगर आपको ये भी पता चल गया तो आप तो भी सवाल लगा लेंगे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, हालांकि आपको तो एक्सप्लेन करना है, सवाल कहाँ लगाना है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़े। हाँ चलिए थर्ड वाले पे आते हैं, इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड। क्या बोलेंगे बेटा? रेसेसिव इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? एक्स लिंक्ड। अब यहाँ पर क्या होगा? मोर मेल्स आर अफेक्टेड। एक्स लिंक्ड रेसेसिव है ना, ज्यादा मेल अफेक्टेड होगा, ज्यादा जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड बीमारी पे चलते हैं। थर्ड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, आज यही पढ़ना ही है बस आपको, इनहेरिटेंस का पैटर्न। थर्ड क्या हो जाएगा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड। यहां पर क्या बोलेंगे बेटा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड रेसेसिव क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो है लेकिन कैसा है बेटा? एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। कैसा है बच्चा? एक्स लिंक्ड और रेसेसिव है। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? चलिए ठीक है, लेट्स मूव टू हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबका कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिएगा, काम देगा आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। हाँ मैम कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, मोर मेल्स आर अफेक्टेड। मोर मेल्स आर अफेक्टेड। आई थॉट पावर कट हुआ, नहीं, मोर मेल्स आर अफेक्टेड। बी पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा मेल इसमें अफेक्टेड होंगे, क्योंकि एक्स लिंक्ड है ना तो महिला पे फर्क पड़ना ही चाहिए, तो वो हो जाएगा। हाँ, फीमेल यहाँ क्या करती है? कैरियर होती है। फीमेल्स यूजुअली कैरियर। हमारी फीमेल कैसी होगी? कैरियर होगी। फीमेल कैसी होगी? यहाँ पे कैरियर होगी। सी पॉइंट, मेल का तो कोई काम ही नहीं है, मेल का कोई काम होगा नहीं। नो फादर सन ट्रांसमिशन, चुपचाप से लिखिए, नो फादर, फादर से सन में नहीं जाएगा। महिला का काम है तो यहाँ पर पुरुष का कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, डी पॉइंट, एफेक्टेड इंडिविजुअल लेकर घूमेगा ट्रेड को। समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ हाँ, अफेक्टेड मेल्स इनहेरिट। हाँ तो कहां से इनहेरिट हुआ बेटा? अब लिखेंगे यहाँ पे, अफेक्टेड मेल्स इनहेरिट, क्या बोलेंगे? अफेक्टेड मेल इनहेरिट फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम, कौन लाके दिया? पापा तो कर नहीं पा रहे थे, कैरियर मदर। जाहिर सी बात है, मदर कैरियर होगी उस बीमारी के लिए, तभी जाके वो सन इनहेरिट कर लेगा। और मेल कैरियर नहीं हो सकता, मेल प्रॉपर होगा या तो नॉर्मल होगा या तो उस बीमारी से पूरा ग्रसित होगा। मेल कैरियर कभी नहीं हो सकता, ये आपको मैं सेक्स लिंक में पढ़ा चुकी हूँ, दैट इज
ऑलमोस्ट आपको पढ़ाई हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल कलर ब्लाइंडनेस, फेमस एग्जाम्पल था, पुनेट स्क्वायर बना के बताई हूँ आपको। फिर क्या आ जाएगा, हेमोफीलिया। क्या आ जाएगा बेटा, हेमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, ठीक है। एक आता है डचन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ये भी हम लोग कर चुके हैं, बच्चे बहुत बार किए हैं इसको, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, डचन मस्कुलर, मसल्स इसमें वीकनिंग हो जाता है, ठीक है। डचन मस्कुलर डायस्ट्रोफी, क्या बोलेंगे, डचन मस्कुलर डायस्ट्रोफी। तो ए इज कलर ब्लाइंडनेस, बी इज हेमोफीलिया, C1 इज डचन मस्कुलर डायस्ट्रोफी। C1 इज व्हाट बेटा, डचन मस्कुलर डायस्ट्रोफी। आई यू गेटिंग द पॉइंट्स, ठीक है। इसमें पेडिग्री का मतलब क्लू चाहिए रहेगा, पेडिग्री क्लू को हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। पेडिग्री क्लू यहाँ पर आता है, लेट्स सी, यहीं पे मैं कर देती हूँ पेडिग्री का क्लू। पेडिग्री क्लू को दिखाना होगा तो क्या देखते हैं इसमें, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मदर का कोई रोल प्रॉपर है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखेंगे, इसमें गया उसमें नहीं गया, सेक्स लिंक्ड भी है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पेडिग्री क्लू के नाम पे क्या रहेगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या रहेगा बेटा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट, समझ आ रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, मैटरनल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, तो मैटरनल से ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर और उसके बाद फिर ग्रैंडसन, कुछ भी आप समझ सकते हैं, उस बेसिस पर उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, तो इसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस। क्या बोलेंगे इसको, एक्स लिंक्ड। इससे पहले हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने ऑटोसोमल वाला पढ़ा था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फोर्थ वाले पे चले, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस था ना, और हो जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। क्या हो जाएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। फादर का पल्ला झाड़ करेंगे यहाँ पर, लेट्स सी फोर्थ वन क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड, क्या बोलेंगे इसको, डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड क्या हो जाएगा बेटा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। आ जाइए, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस पर बैठते हैं, बात करते हैं इस चीज की, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं, एकदम एकदम कैरेक्टरिस्टिक्स के बिना तो काम ही नहीं होगा, कैसे समझाएंगे बिना कैरेक्टरिस्टिक्स के, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि कोई बीमारी रख रहे हैं तो उसके बारे में बताना जरूरी है। जब तक क्लासिफाई नहीं करेंगे तो आप डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते, हम ना, डायग्नोसिस के लिए उसका पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, हाँ। इस कंडीशन में क्या होगा, फादर का बहुत बड़ा रोल प्ले आएगा। अफेक्टेड फादर हुआ, अफेक्टेड ऑल डॉटर्स, फर्क पड़ेगा, कैरियर वैरियर का चक्कर ही नहीं है, सारी डॉटर्स अफेक्ट हो जाएंगी। अफेक्टेड ऑल डॉटर्स, सारी की सारी हमारी डॉटर्स अफेक्टेड हो जाएंगी। अगर फादर को वो चीज हुआ तो जाहिर सी बात है वो सब में जाएगा ही जाएगा, स्पेशली किस में जाएगा, तो फीमेल में जाएगा। जनरली होता क्या है ना, मदर को जो बीमारी होती है वो लड़के में आता है, मतलब उनके बेटे में जाता है, और फादर को अगर कोई बीमारी होगी तो लड़की में आना तय होता है, सारी बेटियों में, अगर बेटियां हुई तो किसी भी प्रोजेनी में, ठीक है। इसका मतलब फादर को किससे मिला था, उनकी मम्मी से मिला था, मतलब आपकी दादी, दादी कह सकते हैं ना, हाँ। और पाप अगर मदर को कोई बीमारी है तो उनको किससे मिला था, मतलब आपके नाना जी को। तो ये ट्रेट होता है जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखा जाता है, और इसी से पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री चार्ट को तैयार कर जाता है किसी भी बीमारी पर, ठीक है। क्लियर हो रही है चीजें, ओके, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट लिखेंगे क्या, फीमेल्स आर फ्रीक्वेंटली, फीमेल्स में तो फर्क पड़ भी करेगा, मैं आपसे बोली भी थी, फीमेल्स आर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड। क्यों, क्योंकि फादर अफेक्टेड है भाई, फादर डोमिनेंट है, इसी वजह से सी पॉइंट हो जाएगा। अफेक्टेड फीमेल, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, अफेक्टेड मदर 50% ऑफ स्प्रिंग, अगर मदर अफेक्टेड है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा बातों पे। अफेक्टेड मदर अगर हुआ तो 50% ऑफ स्प्रिंग्स अफेक्टेड, 50% ही ऑफ स्प्रिंग्स क्या होगा लल्ला, अफेक्ट होगा, ठीक है। फीमेल्स आर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड, फीमेल्स आर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड का मतलब यही होता है। समझ आ रहा है आपको, देखिए मैं बहुत आराम से आपको बता रही हूँ ताकि आपकी चीजें क्लियर हो, ठीक है। हाँ, एक सिंड्रोम आता है रिटे सिंड्रोम, एग्जाम्पल में ही ले लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल पढ़ रहा है ये,
इसको बोलते हैं रेटे सिंड्रोम, ठीक है, बीमारी है ये भी, है ना, सब तो बीमारी ही है ही क्या, रेटे सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है, महिला ज्यादा अफेक्टेड होती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा और देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल तो बहुत ही है, लेकिन ये सब भी एक तरीके के एग्जाम्पल है जिसपे काम किया जाता है, जिसपे बातें होती हैं, और वो चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं बाबू, जरूरी होता है, तो उस पर काम किया जाता है, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक्स लिंक्ड हो गया, अभी जो वाई लिंक बताएंगे आपको, ये सब चीजें जो होती है ना, ये पेडिग्री एनालिसिस में जरूरत होती है। पेडिग्री एनालिसिस बस समझ लीजिए एक है बीमारी का लक्षण पता करना, उसके अकॉर्डिंग उस चार्ट पे काम करना और देखना कि कौन अफेक्टेड रहा, कौन अफेक्टेड नहीं रहा, कौन किया कौन नहीं किया। तो ये जब हम पूरा काम करते हैं ना, तो ये सारी चीजें एनालिसिस में आ जाती हैं। और एनालिसिस में डोमिनेंट और रिसेसिव क्यों बोलें, क्योंकि ट्रेड जो होता है वो हमेशा दो तरीके का होता है, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा, उससे ज्यादा उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता, इसीलिए डोमिनेंसी दिखाया जाता है। छोटे छोटे जो एमसीक्यूज आते थे पहले, आते थे कि ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल मतलब सेल्फ होता है, इम्यून बेस्ड होता है, ऑटोसोमल बोलते हैं उसको। एक्स लिंक्ड आ जाएगा तो अब समझ जाइए वो सेक्स के बारे में बात कर रहा है, सेक्स लिंक चीजों के बारे में बात कर रहा है। जैसे इस कंडीशन में देखिए ना, मेल को है तो फर्क पड़ रहा है फीमेल को, ऑब्वियस सी बात है, सारी फीमेल इफेक्ट हो रही है। इससे पहले वाला क्या था, वो माँ को था तो सारे बच्चों में आ रहा, सारे बच्चों में स्पेशली लड़कों में आ रहा था, मैंने आपको बोला वही चीज, मदर में होगा तो सन में आएगा, फादर में होगा तो डॉटर में आना तय है, मतलब वो जिससे इनहेरिट किए हैं जस्ट अपोजिट सेक्स से इनहेरिट होता है, समझ आ रहा है, ठीक है। जब तक कोई ऑटोसोमल ना हो तब तक उस पर बात नहीं करते, चर्चा उस पर नहीं की जाती, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड का मतलब होता है होलैंड्रिक ट्रेट्स ना, जो वाई क्रोमोसोम रिलेटेड होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, वाई क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम पे हाइपोट्रोकोसिस, कान पे जो बाल का आना हो जाता है, ठीक है, बाल्डनेस जो होता है, टकलापन, ये सारे महिला में नहीं हो सकते। मतलब क्रोमोसोम अगर वाई हुआ, अगर लड़का हुआ तो लड़की में अगर वाई है, वो वाई फादर के सारे कैरेक्टर्स को लेकर आएगा, इट कैन बी एवरीथिंग, आप जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स से लेकर एवरीथिंग उसके ऑटोसोम में सब प्रेजेंट रहेगा अलॉन्ग विद द सेक्स क्रोमोसोम। और वाई क्रोमोसोम ही दर्शाता है कि मेल आया है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि एक्स एक्स हो जाएगी तो पूरी महिला हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कल क्लियर हो रहा है चीजें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ वन, चलिए फिफ्थ वाले पे बात करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वाई लिंक्ड, क्या बोलेंगे इसको, वाई लिंक्ड, मतलब वाई बेसिस पर बात करेंगे, लिंकन की बात करेंगे, वाई लिंक्ड ट्रेड्स की बात करते हैं, या इसको होलैंड्रिक ट्रेड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हॉलैंड्रिक, एंड्रोजन से निकला है ना इसीलिए होलैंड्रिक ट्रेड्स बोलते हैं, पुरुष का है ना इसीलिए होलैंड्रिक ट्रेड्स बोलते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट्स, या आप इसको बोलिए वाई लिंक्ड ट्रेड्स बोल लीजिए या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस बोल लीजिए, क्योंकि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाई हूँ, मैं आपको बताई भी थी, होलैंड्रिक कैरेक्टर्स, होलैंड्रिक ट्रेड्स ना, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, फादर से सारे सन में जाएगा, सीधा सीधा। कैरेक्टर के पीछे आ जाइए शांति से, कैरेक्टर की बात कर लीजिए, लेट्स सी इसका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, फादर टू सन का कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं होगी, ठीक है। तो ऑल द मेल्स, अगर फादर अफेक्टेड है तो वो पास करता चला जाएगा, हाँ, तो यहाँ ले क्या लिखेंगे, फादर टू ऑल सन्स, अगर हुआ तो, ठीक है। बी पॉइंट क्या हो जाएगा, ओनली मेल्स, खाली पुरुषों की बात करेंगे, वाई लिंक्ड है तो बात ही नहीं, महिला तो दिखेगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि डोमिनेंट ही दिखा रही है भाई, वाई क्रोमोसोम है ना, वो किस लिए डाला गया है, वो इसीलिए डाला गया है ताकि डोमिनेंट चीजों पर काम किया जा सके। अच्छा, ये महिला में कभी नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है, तो लिख लीजिएगा नेवर सीन इन फीमेल्स, ठीक है। अब आप कैरेक्टर ले लीजिए, हाइपोट्रोकोसिस ले लीजिए, पैटर्न बाल्डनेस ले लीजिए, दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाई लिंक्ड। तो अगर ये चीज अगर रिपीट हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सी बीमारी की बात हो रही है, या कौन सा इनहेरिटेंस आया है पेडिग्री एनालिसिस में, तो वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। कैसा इनहेरिटेंस है, तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ठीक है। आइए लेट्स गो टू द एग्जांपल ऑफ दैट, लेट्स गो टू द एग्जांपल। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हाइपर ट्राइकोसिस, कान पे बालों का आना, ऑफ ईयर पिना, ईयर पिना जानते हैं ना, हाँ, जहां से साउंड वेव्स कलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये मेल पैटर्न है, ये मेल है, मेल पैटर्न, ये मेल पैटर्न, मेल बिहेवियर है, समझ आ रहा है, इसमें महिला का कोई अधिकार नहीं है, महिला रिलेटेड है ही नहीं, तो होलैंडिक ट्रेट्स है ही नहीं, तो फिर बात ही क्या करना,
समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले क्या? हाँ, नेक्स्ट डिसाइड करें, नेक्स्ट बताएं। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये वाइलिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं छठवां इनहेरिटेंस पैटर्न की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल भी बोल सकते हैं, हमको बताए भी हम आपको माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोप्लाज्मिक, आपको बताए थे, हम पढ़ा रहे थे। तो माइटोकॉन्ड्रियल या फिर क्या साइटोप्लाज्मिक, ये एग का, एग वाला, ओवम वाला, याद आया आपको? हाँ, एग की कंसिस्टेंसी देखकर बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मिक क्या बोलते हैं इसको? इनहेरिटेंस। ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में किए हैं ये सब, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि मैम ऑलरेडी बता चुकी है। अब आ जाते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। किस पे आ जाते हैं बच्चे? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं। ठीक है, आइए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम मदर। हम आपको बताए भी थे कि ये साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा ओवम द्वारा, स्पर्म का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो इनहेरिटेड क्या लिखेंगे? इनहेरिटेड ओनली बाय मदर। इसमें महिला का बहुत बड़ा रोल है, मदर का, स्पेशली माँ का रोल है, क्योंकि ओवम उसी का है, साइटोप्लाज्मा उसी का है, तो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अफेक्टेड मदर टू ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अफेक्टेड मदर, अगर मदर अफेक्टेड है तो फर्क पड़ेगा। अफेक्टेड मदर ऑल अफेक्टेड, सारे चिल्ड्रन को अफेक्ट करेगा। ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन, मदर है तो बच्चे भी जाएंगे एकदम श्रेष्ठ चक्कर है ये, समझ आ रहा है? टू ऑल चिल्ड्रन अफेक्टेड, सारे चिल्ड्रंस क्या हो जाएंगे? अफेक्टेड हो जाएंगे। अगर फादर अफेक्टेड है, मतलब सी पॉइंट है, अफेक्टेड फादर, अगर क्या है यहीं पर, अगर अफेक्टेड फादर है, अगर फादर हमारा क्या है? अफेक्टेड है, किसी कारणवश बाबूजी अफेक्ट हो गए हैं, एक मिनट, स्पेलिंग का मिसमैच हो गया था। अफेक्टेड अगर फादर है, कौन है बेटा? अफेक्टेड फादर, तो नो ट्रांसमिशन, सीधा सीधा कोई ट्रांसमिशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हुई है? साइटोप्लाज्मा की, वो भी ओवम वाला साइटोप्लाज्मा के। पुरुष के पास तो स्पर्म है, वहां उसका क्या काम? वहां कोई काम होगा? नहीं, नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल पे पढ़ लेते हैं। इसका प्यारा सा एग्जांपल है, हर्बर्ट्स करके, न्यूरोपैथी करके है, ठीक है, लाइडोप्स करके, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं लीबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, बहुत ही आइज रिलेटेड है, इसको बोलते हैं लीबर्स। नाम देख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा टफ नेम है, लीबर्स हेरिडिटी। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक न्यूरोपैथी। लीबर्स हेरिडिटी ऑप्टिक, ऑप्टिक माने विजन, न्यूरोपैथी। ठीक है, फुल फॉर्म LHON, लोहन मत पढ़िएगा, लोहन है। ठीक है, लीबर्स हेरिडिटी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये एक तरीके का क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्मिक बेस्ड है, जिसपे काम किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार बता दीजिएगा बेटा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया आपको? लीबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये किसका है? माइटोकॉन्ड्रियल है। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर फादर अफेक्टेड है तो वहां पर किसी में ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन का कोई सिनेरियो ही नहीं होगा उस कंडीशन में। लेकिन अगर हम वहां बात करेंगे तो वहां क्या होगा? फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आई यू गेटिंग द पॉइंट्स? क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा काम करिएगा और फिर हम लोग इस पे भी देखेंगे क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस किस बेसिस पर हो रही हैं, कैसे काम होता जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो पूरा लेक्चर था वो हमारे पेडिग्री एनालिसिस बेस पर था। क्या क्या था हमारा? ठीक है, हम लोगों ने वाई लिंक किया, जहाँ पे होलैंडिक ट्रेड्स की बात की, हम लोगों ने एक्स लिंक किया, जहाँ पे देखा कि एक्स लिंक डोमिनेंट है तो फादर से सारी बच्चियों में जाएंगे, लेकिन मदर से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने किसकी बात की? एक्स लिंक रिसेसिव की बात की, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि फीमेल को है तो जाहिर सी बात है सारे लड़कों को फर्क पड़ेगा, लड़के अफेक्टेड हो जाएंगे। ये तरीका था पेडिग्री एनालिसिस को देखने का। ऑटोसोमल डोमिनेंट देखा हम लोगों ने, ऑटोसोमल रिसेसिव देखा, फिर हमने
कुछ क्लूज को देखा, जो क्लूज बहुत इंपॉर्टेंट थे किस चीज के लिए, इसको कराने के लिए। समझ आ रहा है? ठीक है, तो खत्म करें आज का सेशन। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। ठीक है, ये पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर पता रहेगी डेफिनेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप चीजों को कर लेंगे, वरना आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं किसका हो सकता है। ठीक है, पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू सो मच बेटा सेशन में बने रहने के लिए। थैंक यू ऑल बच्चा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वापस से। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहिए। बाय बाय बेटा।